और शराब कभी मत पियो। शराब पीना मना है। शराब पीने से बुद्धि का विवेक लुप्त हो जाता है। शराब पीने से आपके फेफड़े, लीवर, किडनी सब डैमेज होते हैं। शराब पीने से आपका शरीर कमजोर होता है। शराब पीने से पैसा भी खराब होता है और शराब पीने से आपका स्वभाव व्यवहार भी बिगड़ता है। किसी को गाली भी बकते हो। शराब पीने से समय बर्बाद होता, नशा में पड़े रहते हो। तो कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा शराब नहीं पीता, उसको आराम से नींद आ जाती है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुमको आराम से नींद नहीं आती है? दारू पीते तब नींद आती है, ये कौन सा पाप है तुम्हारा? नींद क्यों नहीं आती? चिड़ियों को नींद आ जाती है, बिना बिस्तर के पेड़ की डाल पर सो जाती है। बंदरों को नींद आ जाती है। क्या बंदर से भी तुम गए गुजरे हो? तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब है तुमने मानवता के विरुद्ध बहुत सारे कर्म किए हैं, जिसके कारण तुम्हारी नींद उड़ गई। और नींद का उड़ना ये पहली सजा है, कर्म का दंड है। नींद ही नहीं आ रही, भूख ही नहीं लग रही। भूख ना लगे तो 56 भोग व्यर्थ है, और नींद ना लगे तो डबल बेड और ट्रिपल बेड भी व्यर्थ है। इसलिए नींद आना चाहिए। कैसे नींद आएगी मैं बताऊंगा, वैसे नींद आएगी। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती? हाथ उठा दो। 50 लोगों ने हाथ उठाया, कोई नहीं हाथ उठाया। कौन हाथ उठाकर बेइज्जती करवाए? कोई नहीं उठाएगा। दस मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। ये पहला फार्मूला नींद का है। हर रोज 10 मिनट टहलने। कितने लोग बिस्तर पर ही खाते हैं और बिस्तर पर ही हाथ मुंह धो लेते हैं और बिस्तर पर ही लुढ़क जाते हैं और फिर नींद को बुलाते हैं। नहीं, 10 मिनट टहलना पड़ेगा। याद रखे यह पेट की मोटर में खाने, ये नींद लाने का फार्मूला है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद। अल्पाहार करने वाले लोग दीर्घायु होते हैं। स्वल्पाहार लेने वाले लोग लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। अधिक आहार ग्रहण करने वाले लोग अपनी आयु को धीरे धीरे कम करते हैं। इसलिए नींद के लिए हंसना भी जरूरी है। 24 घंटे में कम से कम 4-6 बार जोर से हंस दीजिए। अकेले में हंस दीजिए, परिवार के साथ हंस दीजिए, कुछ कहानी याद करके हंस लीजिए। हंसना बहुत जरूरी है। विश्व में जितने प्राणी हैं उनमें केवल एक ही प्राणी मनुष्य है जो हंसता है। मनुष्य जिस अंदाज से हंसता है, इस अंदाज से कोई प्राणी नहीं हंसता है। और हंसने का सौभाग्य हमें आपको मिला है, फिर भी हम हंस ना पाए। ये मुफ्त में सौभाग्य मिला है, फिर भी हम हंस नहीं पाते। क्यों नहीं हंस पाते? जो कहीं गलत फंस जाते हैं वही नहीं हंस पाते। गलत फंस जाओगे तो हंस नहीं पाओगे। बड़े बड़े अफसर मुंह ऐंठ कर बैठते हैं। मैंने पूछा एक मुख्यमंत्री से, ये ऐसा मुंह बना के क्यों बैठते हैं? अरे बोले, आप तो महात्मा जी हो, यहाँ तो बहुत लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बोले फाइलें जांच चल रही है, जेल मंत्री था, जेल में जा सकता हूं। क्या हाल होने,
क्या जरूरत है इतना लालच करने की? जो मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है। अरे तुम्हें इतना बड़ा पद मिल गया, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तुम्हें लालच क्यों आ रहा है? इतना बड़ा पद मिल गया, सब लोग तुमको याद करते हैं, हमारे देश के ये प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री। लालच, कृष्ण कहते हैं जब लालच आ जाए और क्रोध बहुत आए और काम वासना बहुत ज्यादा उत्पात करे तो समझ लेना जीते जी नरक भोगने की तैयारी तुमने कर लिया है, कर लिया है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। एक आदमी जोर से आवाज किया कि किसी की 500 रुपए की गड्डी गिरी है, ले लो। तो 50 आदमी दौड़ कर आ गए, मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है। एक ही गड्डी गिरी थी, एक गड्डी मिली और 50 लोग दौड़े, तो 49 तो झूठे ही होंगे ना। तो उस गड्डी जो पाया था उसने कहा, अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, अभी तो नोटों की गड्डी का बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली है। सब शर्मिंदा होकर लौट गए। लालच सम्मान का दुश्मन है, क्रोध संगठन का दुश्मन है, और काम वासना आपकी मान मर्यादा का दुश्मन है। सब कंट्रोल में रखो, काम वासना को भी कंट्रोल में रखो। सबके अंदर काम वासना है, लेकिन जिनके अंदर कंट्रोल में है वही तो राम कहलाते हैं, और जिनके अंदर कंट्रोल में नहीं है वही राक्षस रावण कहलाते हैं। क्रोध भी है, सबके अंदर है। जब परशुराम ने गाली दिया तो राम के अंदर भी तो क्रोध था। परशुराम ने बहुत कठोर कहा राम को, राम ने सह लिया, मुस्कुरा दिया। जिन्होंने सह लिया, क्रोध नहीं किया, वो पूर्ण अवतार भगवान राम बने, घर घर में उनकी पूजा होने लगी। और जिन्होंने क्रोध किया, परशुराम की पूजा समाप्त हो गई। इसलिए क्रोध करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते, बेविचार करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते। और बेविचार में भी है कुछ नहीं, कितनी देर बेविचार करोगे, कितना करोगे, कितना दारू पियोगे, पीकर फिर छोड़ोगे ना। जेल में जाओगे, वहां बेविचार भी नहीं कर पाओगे, वहां दारू भी नहीं पी पाओगे, तब कैसे त्याग से रहोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, वहां कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, तो कैसे मन कंट्रोल करोगे। तो सोच लो, जब जेल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, हॉस्पिटल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, तो फिर जिंदगी में भी मन कंट्रोल कर सकता है आदमी। जय हो, जय हो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था ठन गोपाल की, यही थी ना। ठन गोपाल पकड़ में आ गए, अब लास्ट तक यही ठन गोपाल चलते रहे। तो ठन गोपाल की पत्नी जो है रात में अपने पति से बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं। पति भोला भाला था, उसने कहा ठीक है, अच्छे नाम का पति ढूंढ लो, कोई बात नहीं, जाओ निकलो, जहां इच्छा हो ढूंढो। अगर आपकी पत्नी मायके जाना चाहती है और आप रोकोगे तो उसके अंदर ज्यादा स्टीम बनेगी जाने। एक बार कह दे मैं मायके जाना, हाँ चली जाओ, बहुत दिन हो गए, जल्दी जाओ, बस सारी गैस निकल गई, बिल्कुल खाली सिलेंडर हो गया। ये चतुराई सीखो, फट से भेज दो।
मायके में तो वहां तो क्या है, वहां तो बमबारी चल रही है। वहां जो भाभी आई है ना, वो एटम बम न्यूट्रॉन बम लेकर आई। वहां कहां शांति है। मायके में ही अगर जिंदगी गुजर जाती तो ससुराल की जरूरत ना पड़ती स्त्री को। इसलिए याद रखना, पत्नी को भी गम खाकर ससुराल में पांव जमा कर रहना चाहिए। और पति को भी समझना चाहिए, अकेले जिंदगी और जीने की ताकत होती तो तुम्हें पत्नी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी लाए हो, थोड़ा गम खा करके पत्नी के साथ रहो। उत्पात मत करो, खुराफात मत करो, फालतू बात मत करो, थोड़ा सुनना भी सीखो, गम खाना भी सीखो। बहुत अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी में बात करो। सहनशीलता, सहनशीलता के बिना किसी का प्रेम टिक नहीं सकता है। इसलिए गम खाना जरूरी है। और सहनशीलता जब घटती है तो प्रेम की मृत्यु होने लगती है। और सहनशीलता जब बढ़ती है तो प्रेम का सागर लहराने लगता है। सहनशीलता बहुत आवश्यक है। और ये भी याद रखना, जहां सहनशीलता है वहां संगठन है, वहां एकता है। और जहां एकता है वहीं विकास। इसलिए साधु साधु को भी सहनशीलता रखना चाहिए। अभी मैंने एक साध्वी से पूछा, वो दुर्गा साध्वी से, कि तुम कहाँ रहती हो साध्वी जी? तो उसने बताया, हम हमारे गांव में आश्रम है साध्वी का, वहां रहती। कितनी साध्वी हो? तो उसने बताया, हम 20 साध्वी रहती। 20 साध्वी? अरे 20 में 20 प्रकार का नेचर है, 20 प्रकार का लेक्चर है, 20 प्रकार का स्ट्रक्चर है, 20 प्रकार का स्वभाव है। कैसे रहते? एक दूसरे की बहुत गम खाना पड़ता है। गम खाने वाले लोग ही बड़ा संगठन खड़ा करते हैं। और जिनका संगठन बड़ा हो गया, याद रखना, वही लोग राजनीतिक क्षेत्र में एक दिन शासन करते हैं, प्रशासन संभालते हैं। इसलिए गम खाइए। मैं आगरा में था, एक सरदार आया, बहुत लंबा था। उसके पास मैं खड़ा हुआ तो मुझे को लगा मैं बच्चा हूं। बहुत लंबा था, पंजाब से आया, बड़ा तंदुरुस्त, 1.25 कुंटल का वजन, भयंकर पगड़ी। ऐसे में देखा उसको, मिलने आया मुझको। गुरुद्वारा में था मैं, हमारे संत जी ने मिलवाया। तो हमने पूछा कि आपका संगठन कितना बड़ा है? बोला 14 है, 14 लाख करोड़, 14 करोड़ कार्यकर्ता है, नीचे से लेकर ऊंचे तक। अरे इतना कार्यकर्ता है तो कैसे संभालते हो? बोले सब प्रेम और क्षमता और सहनशीलता से ही संगठन संभलता है। और ये भी याद रखना, किसी की बात को भी सहना सीखो और किसी के द्वारा हुए नुकसान को भी थोड़ा सहना सीखो। कभी कभी नुकसान को सहना पड़ता है। प्रेम सहनशीलता के प्लेटफार्म पर ही जिंदा रहता है। सहनशीलता का प्लेटफार्म टूट गया तो प्रेम भी टूट जाएगा। और जब प्रेम टूटता है तो क्रोध आता है। और क्रोध में तुम बड़ कुछ भी बोल दोगे, बोले हुए शब्द तो वापस नहीं होंगे। ये बोले हुए शब्द बम गोले बन करके अगले आदमी को आहत कर देंगे, घायल कर देंगे। इसलिए कृपया जब कभी ज्यादा क्रोध आए तो बस शांत रहो, चुप रहो, थोड़ा समय को टालो। धीरे 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 आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा। विवेक पूर्वक बोलिए। वाणी का बड़ा महत्व है। वाणी का तप कीजिए। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम च सतयत स्वाध्याया अभ्यसनम च वंगमयम तपः उच्यते। ये वाणी का तप है। मन का तप, मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि रित्यतपो मानस समुच्यते। और शरीर का तप, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देव दुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम
ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपः उच्यते। ये शरीर का तप है, और तप के बिना दुख भस्म कैसे होंगे? जितना ज्यादा तुम तप कर सकते हो। तप का मतलब ये जो श्लोक सुनाया इनमें तप लिखा हुआ है। क्या है तप? आचार्योपासना। जब महान आचरण वालों की हम उपासना करते हैं, ये शरीर का तप कहा गया है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में करता है तो ये गृहस्थी का तप है। जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कोई संत करता है तो ये सन्यासी का तप कहा जाता है। साधु के वस्त्र पहन करके ब्रह्मचर्य की दौलत को संभाल कर रखिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है, आपन तेज संहारो आपहि और तीनों लोक हाँकते कांपे। आजकल लोग तेजहीन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी बहुत कम लोग हैं। तेजस्वी बनो, वाणी ओजस्वी हो, जीवन तेजस्वी हो और कर्म यशस्वी हो, और आपका मन तपस्वी हो। तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी। शरीर में भी तेज आना चाहिए। थोड़ा सा शरीर को भी संभाल कर रखो। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। करो बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। कबीर साहब कहते हैं, आपके पास क्या नहीं है? इतने दीनहीन क्यों बन रहे हो? तुम्हारे पास में सुंदर आचरण की दौलत है। तुम्हारे पास में परम पवित्र भक्ति की संपदा है। तुम्हारे पास में अमृत वाणी भी है। तुम्हारे पास में देखने के लिए सुंदर सुंदर आंखें भी हैं, और तुम्हारे पास में याद रखना हीरा जैसा चमकता हुआ चरित्र का खजाना भी है। दुनिया में कहीं चले जाओ, जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान। जाही और जाए तको ताही और सुख है। जिसके विवेक है, ज्ञान है, आचरण अच्छा है, मध्य प्रदेश में आ जाए, चाहे बालाघाट आ जाए, चाहे छत्तीसगढ़ जाए, चाहे बत्तीसगढ़ जाए, चाहे तेलंगाना में पहुंचे, सब जगह आनंद ही आनंद है। आनंद किसी जगह होता ही नहीं है। आनंद तो तुम्हारे सुंदर स्वभाव से पैदा होता है, सुंदर चरित्र से पैदा होता है। याद रखना, आप अपने स्वभाव को सुधारिए। स्वभाव पैसे से नहीं सुधरता, लेकिन स्वभाव सुधर जाए तो पैसा खूब मिलता, ये भी याद रखना। हाँ, आचरण पैसे से नहीं सुधरता, पर आचरण सुधरता है, पैसा खूब मिलता है। सोचिए, कर्म पैसे से नहीं सुधरते, लेकिन कर्म सुधर जाए तो पैसे खूब आते हैं। व्यवहार पैसे से नहीं सुधरता, लेकिन व्यवहार सुधर जाए तो पैसा खूब मिलता है। वाणी पैसे से नहीं सुधरती, लेकिन वाणी सुधर जाए तो पैसे खूब आएंगे आपके पास। एक नेता क्या बोलता, वाणी तो बोलता है। व्यास गादी पर खड़ा होता, माइक लेता है, कहता है, भाइयों और बहनों, दादा और दादियों, भैंस और भैंसों, सभी बोलता रहता, और फिर कहता, हम दंडवत प्रणाम करते हैं बड़ी विनम्रता से। और एक दिन ऊंचे पद पर बैठता है, लाखों लोग मिलने के लिए खड़े रहते हैं। वाणी अगर सुधर गई तो बड़ा पद भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है। जहां खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां बैठने का स्थान मिलता है। इसलिए
जो बिना पैसे से सुधर सकता है मामला। आज संकल्प ले लो, अपना अपना स्वभाव रातों रात बदल लेना, आचरण भी रातों रात सुधार लेना, और रात ना हो शाम सूरज डूबने से पहले ही अपने आप को बुराइयों से उबार लेना। गंदगी छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, गंदी आदतें छोड़ो। ये सब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू पान पुड़िया ये सब छोड़ो। कुछ नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी से बेस्ट कुछ है नहीं। बस सुंदर थोड़ा खाया, मुस्कराया, हंसते हुए जिंदगी बिताया और दूसरों को भी खुश रख दिया। याद रखना, माता पिता को जो खुश कर सकता है उसकी खुशियां अखंड हो जाती है। उनको भी खुश रखो, तंग ना करो। जय 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 जय। ऊंची शिक्षा और दिव्य संस्कार जिस बालक में होते हैं, सोचना, ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा, पूर्ण शिक्षा और दिव्य संस्कार, सुसभ्य संस्कार, ऐसे बालक के माता पिता अपनी संतान को देख करके मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और सोचते हैं कि लगता है कोई भगवान ने आकर ही मेरे यहाँ जन्म ले लिया है। इसलिए उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त करो, सुयोग्य भी बनो, अपनी क्षमताओं का प्रयोग भी करो और आलस्य को दूर करो। प्रसन्न चित्त रहने की आदत बनाइए, खुश रहने की आदत बनाइए, ईमानदारी की भी आदत बनाइए, जिम्मेदारी की भी आदत बनाइए, लापरवाही छोड़िए। जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, और जिम्मेदारियों से जी चुराओगे खोपड़ी बचेगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैंने ले रखा है, हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है। सब साधुओं की जिम्मेदारी, आश्रमों की जिम्मेदारी, भक्तों की जिम्मेदारी, और मेरा बुद्धि बढ़ते जा रहा है। बुद्धि बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, वो करना पड़ेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये सरस्वती का भंडार है, बुद्धि के भंडार की यही अद्भुत बात है। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी, और कम खर्च करोगे तो कम हो जाएगी, और नहीं खर्च कर दोगे तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी, केवल खोपड़ी बचेगी, दिमाग खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, खूब बुद्धि खर्च करो। कुछ लोग कामचोर स्वभाव के होते हैं, सोचते हैं ज्यादा बुद्धि लगाओगे काम करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझकर मूर्ख बनकर बैठते हैं, कामचोर। एक साधु मुझसे कह रहा था, लोहे के और लकड़ी के सारे फर्नीचर में सब बनाना जानता हूं। विधायिका जी को आज्ञा देता हूं वे प्रस्थान करें। हाँ, विधायिका जी को चुपचाप जाने देना, कोई डिस्टर्ब मत करना। हाँ, चुपचाप ले जाओ प्रेम से। विधायिका जी हाथ जोड़ते हुए निकल जाओ। हाथ, मैं समझ गया, 3-4 बार घड़ी देखा है। मैं सोचा था घड़ी दान देना चाहती, इसलिए देख रही बार बार। पर उसको जाना है, कहीं प्रोग्राम है। फिर हाँ, इधर निकल जाओ, इस साइड से पर्दा खोल के निकाल दो, जल्दी निकालो। अच्छा, को दान देना है क्या? दान दे दो। चलो इनको पूरा घुमा दो, चक्कर कटवा दो। प्रोग्राम कहीं लगा हुआ है, सुनते रहो। वो ठन गोपाल की कहानी भी नहीं सुना है। विधायिका के मन में हुआ, ठन गोपाल का क्या हुआ, उसकी पत्नी का क्या हुआ होगा, मैं तुमको बता दूंगा, तुम फिर उनको बता देना। सुनाऊंगा, लास्ट तक फाइनल करूंगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। थोड़ा भजन भी गुनगुनाया करो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही
निकल जाएगा वक्त, जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते। भगवान राम का स्वभाव मुस्कुरा कर जीना, भगवान कृष्ण का स्वभाव हंस कर जीना, और भगवान कबीर का स्वभाव प्रसन्न होकर जीना। कबीर साहब कहते हैं मोई हंसी आवे रे। कबीर साहब को बहुत हंसी आती है। अब कबीर पंथियों को आती हो ना आती हो, पर कबीर को आती है। कबीर कहते हैं मोही सुन सुन आवे हंसी, और पानी में मीन प्यासी। कबीर हंसने वाला संत है, निराला संत है। इसलिए मैं भी हंसता हूं, क्योंकि मेरा कबीर हंसता था, और राम मुस्कुराता था, और कृष्ण हंसता था। तो हमारे भगवान और हमारे सदगुरु कबीर ये सब हंसने मुस्कुराने वाले संत हैं। याद रखना, दुनिया में तो टेंशन ही टेंशन है, लेकिन सदगुरु की शरण में आकर के हंसकर मुस्कुराकर जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की।